Hello student, my name is Jala Drashti, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today we are going to learn chapter number 7, Anita buys a book, class 1, subject English. Let's see. Chapter number 7, Anita buys a book. बाय यानी खरीदना। अनीता ने किताब खरीदी। Come along, Anita. Today is Sunday and we are going out. अनीता के साथ आओ, आज रविवार है और हम बाहर जा रहे हैं। कौन कौन बाहर जा रहा है? अनीता और अनीता की मम्मी। वेयर मम्मी आस्क्स अनीता। मम्मी कहाँ पे? अनीता ने पूछा। अनीता और उसकी मम्मी कब घूमने जाने वाले हैं? संडे के दिन। इट्स अ सरप्राइज। यह आपके लिए सरप्राइज है, सेज मम्मी विथ अ स्माइल। मम्मी ने हंस के आंसर दिया। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। बाहर बहुत ठंड है। कोल्ड यानी कि ठंड, आउटसाइड यानी कि बाहर। यू मस्ट पुट ऑन योर जैकेट एंड बूट्स। आपको अपने जैकेट और जूते पहन लेने चाहिए। अनीता पुट ऑन हर जैकेट, कॉम हर हेयर। अनीता उसकी जैकेट पहन लेती है और उसके बालों को कंघी करती है। कॉम्ब यानी कि कंघी। एंड गेट्स रेडी और तैयार हो गई। मम्मी इज प्लीज्ड। मम्मी खुश हो गई। She looks at Anita, smile and say. वो अनीता को देखती है और हंसती है और कहती है, We are going to visit two places today. आज हम 2 जगहों पे घूमने जाने वाले हैं। The book shop and द आइसक्रीम पार्लर। कहाँ पे जाने वाले हैं? किताबों की दुकान और आइसक्रीम पार्लर। अनीता इज वेरी हैप्पी। अनीता बहुत खुश हुई। शी हैज़ बीन टू द आइसक्रीम पार्लर बट शी हैज़ नेवर बीन टू अ बुक शॉप। वह आइसक्रीम पार्लर के पास तो गई है, पर वह कोई किताबों की दुकान में नहीं गई है। अनीता सडनली रिमेम्बर समथिंग। अनीता को अचानक कुछ याद आता है। शी रन्स बैक इनसाइड द हाउस। वो दौड़ के वापस घर के अंदर गई। रिमेंबर यानी याद आना। बैक यानी वापस। इनसाइड यानी अंदर। मम्मी इज पजल्ड। मम्मी हैरान हो गई। सी सीज अनीता वॉकिंग आउट
of the house with a small basket. वह अनीता को एक छोटी टोकरी के साथ घर के बाहर आती देखती है। अनीता loves her small basket. अनीता अपनी छोटी टोकरी को बहुत पसंद करती है। I can use it to put things I buy from the market. मैं चीज़ों को बाहर से खरीद के इसमें रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। ऐसा अनीता ने अपनी मम्मी को कहा। अनीता टेल्स मम्मी। मम्मी स्माइल्स and hold अनीता's hand. मम्मी हंसने लगी और अनीता का हाथ पकड़ा। They walk up to the bookshop. वे किताबों की दुकान तक चलते हैं। The bookshop is small, but it has many books. किताबों की दुकान छोटी है पर वहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। Many यानी बहुत सारी। तो किताबों की दुकान में कैसी कैसी बुक्स है यहाँ पे बताया गया है। बिग बुक बड़ी किताब, स्मॉल बुक छोटी किताब, थिक बुक मोटी किताब, थिन बुक्स पतली बुक, कलरफुल बुक्स रंग बिरंगी बुक्स, एंड बुक्स विथ पिक्चर चित्र के साथ बुक्स होती है। तो कैसी कैसी किताबें हैं? बड़ी है, छोटी है, मोटी है, पतली है, कलरफुल वाली है और पिक्चर वाली भी बुक्स है। अनीता looks around but she does not know which book to buy. अनीता चारों ओर देखती है पर उसे पता नहीं कि वो कौन सी किताब खरीदे। बाय यानी कि खरीदना, लुक्स अराउंड यानी कि चारों ओर देखना। देन अ लेडी कम्स टू हर एंड आस्क्स, मे आई हेल्प यू? उसके बाद एक लेडी यानी कि औरत उसके पास आती है और पूछती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? अनीता नोड हर हेड एंड से, नोड यानी कि सिर हिलाना। अनीता ने उसके सिर को हिलाया और कहती है, I need help to buy a book of stories. I love stories. मुझे कहानियों की किताबें खरीदनी है। मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है। स्टोरीज यानी कि कहानी। हेल्प यानी मदद करना। The lady smiled and take Anita to a shelf. शेल्फ यानी कि किताबें रखने की जगह को शेल्फ कहते हैं। लेडी हंसती है और अनीता को किताबें रखने वाली जगह पे ले जाती है। अनीता see many colorful books in it. अनीता ने बहुत सारी रंग बिरंगी किताबें अंदर देखी। The lady hands her a big book.
लेडी ने उसके हाथ में बड़ी सी किताब दी। अनीता रीड्स द नेम द कैट विथ रेड पो। अनीता ने उस स्टोरी का नाम पढ़ा। तो स्टोरी का नाम क्या है? द कैट विथ रेड पो। पो यानी कि पंजा, रेड यानी कि लाल। लाल पंजे के साथ बिल्ली, ये स्टोरी का नाम है। सी इज हैप्पी, वो खुश हो गई। सी रन्स टू मम्मी एंड से, मम्मी आई वॉन्ट दिस बुक। वो दौड़ के मम्मी के पास गई और कहा, मम्मी मुझे ये किताब चाहिए। वांट यानी इच्छा होना, वो चाहना। मम्मी लुक एट द बुक्स एंड से। मम्मी ने किताब को देखा और कहा, कम लेट मी पे फॉर इट। पे यानी चुकाना, पैसे देना। आओ मैं इसके पैसे दे देती हूँ। द लेडी पुट द बुक इन पेपर बैग एंड गिव्स इट टू अनीता। लेडी ने उस किताब को कागज़ की बैग में रखा और अनीता को दे दिया। बट अनीता से, माई मम्मी हैज़ अ क्लॉथ बैग, आई विल कीप द बुक इन इट। पर अनीता ने कहा, मेरी मम्मी के पास कपड़े की बैग है, मैं उसमें किताब रख सकती हूँ। The lady smiles and gives Anita the book. औरत हंसती है और अनीता को किताब दे देती है। As they leave the shop, जैसे ही वे दुकान से निकलते हैं, अनीता sees some pencil for sale. अनीता बेचने वाली कुछ पेंसिल देखती है। She picks up a red one and say, उसने एक लाल रंग की उठाई और कहा, मम्मी प्लीज बाय दिस रेड पेंसिल फॉर मी। मम्मी प्लीज मुझे ये लाल रंग की पेंसिल खरीद के दो। मम्मी nod her head and pay for the pencil. मम्मी ने अपना सिर हिलाया और पेंसिल के पैसे दे दिए। अनीता puts the pencil in her little basket. अनीता ने पेंसिल अपने छोटे से बास्केट में रख दी। They leave the shop and walk down to the ice cream parlor. वो दुकान से जाते हैं और आइसक्रीम की दुकान तरफ जाते हैं। अनीता sees a man putting up a board which has ice cream written on it. अनीता ने देखा एक आदमी बोर्ड रख रहा है जिसमें आइसक्रीम उसके नाम लिखे हुए हैं। अनीता read ice cream loudly. मम्मी is pleased. अनीता ने जोर से पढ़ा आइसक्रीम। मम्मी खुश हो गई। अनीता एंड मम्मी गो इनसाइड द आइसक्रीम पार्लर. अनीता और मम्मी आइसक्रीम पार्लर के अंदर गई. मम्मी आस्क्स विच आइसक्रीम विल यू हैव. मम्मी ने पूछा आपके पास कौन सी आइसक्रीम है. आई विल हैव अ चॉकलेट आइसक्रीम से अनीता
she enjoy her ice cream. अनीता ने कहा, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खानी है। वह अपनी आइसक्रीम आनंद के साथ लेती है। मम्मी एंड अनीता देन वॉक बैक होम. मम्मी और अनीता उसके बाद घर तरफ वापस चलते हैं। अनीता ने कहा, थैंक यू मम्मी फॉर बाइंग द बुक्स एंड पेंसिल फॉर मी. अनीता ने उसकी मम्मी को थैंक यू मम्मी ऐसा बोला, मेरे लिए किताब और पेंसिल खरीदने के लिए। Then she remembers the ice cream and say, and thank you for the ice cream. उसके बाद आइसक्रीम की याद आती है और कहा, और आइसक्रीम के लिए भी थैंक यू। That night, Mommy helped Anita read her new book. उस रात मम्मी अनीता को नई किताब पढ़ने में मदद करती है। अनीता loves the story and the picture. अनीता को कहानी और चित्र बहुत पसंद आए। Before going to sleep, अनीता asked मम्मी. सोने से पहले अनीता ने मम्मी से पूछा, Can we go to the book shop next Sunday? क्या हम अगले रविवार को किताबों की दुकान पर जा सकते हैं? मम्मी स्माइल एंड से यस. मम्मी मुस्कुराई और कहा हाँ. थैंक यू स्टूडेंट.